और लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे? हाँ, लिक्विडिटी तो ऑफ कोर्स मैटर करती है, लिक्विडिटी हर की मैटर करती है, जो मर्जी टाइम फ्रेम हो। अच्छा, यूरो यूएसडी है, ये कल की मार्केट है। यहाँ पर एक दिन का टाइम फ्रेम कौन सा है? एक दिन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस जगह से। ठीक है, ये आ गई आपके पास सारी कंसोलिडेशन, जिसमें आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, एक काइंड ऑफ रेंज। ठीक है। 18 से शुरू और हुई है, 18 बजे से। यहाँ 18 o'clock स्टार्ट नहीं होती मार्केट, डेली जो ओपन होती 17 से होती है। है? अच्छा, वो ओके। गोल्ड की होती है 18 से। ओके, ओके। गोल्ड 18 से होता है। और ये आपके पास आ गई मैनिपुलेशन। ठीक है, देन यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन हुई। अब इसको अभी हम डेली के हिसाब से देख रहे हैं ना, डेली के हिसाब से आपकी ये पावर ऑफ थ्री बनेगी, सिंपल। ठीक है, ये आपकी डेली के हिसाब से पावर ऑफ थ्री बनी है। कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल। इसके यार सर इसमें अगर आपने ट्रेड करना है तो आप कैसे एंट्री लेंगे? मतलब ये मैनिपुलेशन में एंट्री लेंगे और आप नीचे पीछे ऑर्डर कब डिपेंड देंगे? करता है ना, आप डेली डेली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं, आप क्या ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप डेली सर कैंडल ट्रेड सेशन। कर रहे हैं, उसके एक सेशन ट्रेड कर रहे हैं ना, फिर आप सेशन की पावर ऑफ थ्री लगाएंगे। ये मैंने लगाई है प्रॉपर एक डे की। ठीक है, अब आप सेशन में जंप कर जाए। अब मैं करता हूँ जंप न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की अब मैं अलग से पावर ऑफ थ्री लगाऊंगा। उसमें क्या करूंगा मैं? उसमें सबसे पहले न्यूयॉर्क स्टार्ट का वेट करूंगा। ये है न्यूयॉर्क स्टार्ट पूरे 8 बजे। यहाँ पर आपके पास ये ऊपर की साइड हुई आपके पास क्या? मैनिपुलेशन। ठीक है, देन मैंने कहा था एक्यूमुलेशन का वेट नहीं करना इसमें। ये हो गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पे 9 बज गए पूरे। पूरे 9 बजे मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी, जो मैंने बात करी थी। एनसीडीज ओपन हुई। एनसीडीज ने अपनी जो थी वो अब स्टार्ट कर दी मैनिपुलेशन। ठीक है, अपनी मैनिपुलेशन उन्होंने स्टार्ट करी। अब आप वहाँ ऊपर से फिर से एंटर हो सकते थे। वहाँ से फिर मार्केट ने अपना मूव कंटिन्यू किया, एनसीडीज के लिहाज से डाउन का मूव। और आपका उसको क्या कहते हैं, न्यू के हिसाब से कंटिन्यूशन। ठीक है, इंसिडेंट्स में मैनिपुलेशन ही होती है, रिवर्सल होता है, काइंड ऑफ मैनिपुलेशन रिवर्सल ही होगा ना यहाँ पर। मैनिपुलेशन रिट्रेसमेंट होगी, न्यू के हिसाब से रिट्रेसमेंट होगी ठीक है सर। और एनसीडीज इंसिडेंट्स की। 10 बजे तक होता है ना, 9 से आप 10 इसको एनर्जीज बोल रहे हैं, ज़्यादा अच्छा है। 9 से 10 नहीं, 9 बजे ओपन होता है। हाँ, 9 से 10 आप कह सकते हो, उसमें एंट्री लेनी है तो। बट आपके लिए वो क्या है, री एंट्री है। हम्म। ये एक दिन की पावर ऑफ थ्री और और सेशन हम की तो पावर ऑफ थ्री। मैनिपुलेशन सेंटर होंगे ना और अगर हाँ, ज़्यादातर आप कोशिश करते हैं मैनिपुलेशन यहाँ से सेंटरों। यहाँ से हम एंटर होंगे ना सर। बिल्कुल। सर यहाँ पे आप एक एंट्री है ना, कैसे लेंगे वो जरा हमें समझ है ना, एंट्री ले कहाँ से रहे हैं, क्यों क्या देख के ले रहे हैं? यहाँ पर आप सबसे पहले अपना बाई सेट करेंगे। ठीक है, बाई सेट करने के बाद आप देखें, यहाँ पर आपके पास इक्वल हाइस थे। पूरी लंदन की जो थी वो कंसोलिडेशन थी। ठीक है, अब आप यहाँ पर न्यूयॉर्क 8 बज गए हैं, न्यूयॉर्क ऊपर गया, आप यहाँ पर DXY में जाएंगे। DXY में 5 मिनट में, यार उसके साथ खोलना था। यहाँ पर आप 5 मिनट में जाएंगे। यहाँ पर आप देखें 8 बजे, 8:30, ये 8:25। यहाँ पर इसने लिक्विडिटी ली है या नहीं ली? यहाँ पे इक्वल लॉज है, और यहाँ पर भी इक्वल हाइज है। और ये लिक्विडिटी किसकी थी? लंदन का हाई था। डेली हाई किसका है? डेली हाई भी लंदन का है। ठीक है, और डेली लो किसका है? डेली लो है एशिया का। तो यहाँ पर डेली हाई स्वीप करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, वो इनफ है। बिकॉज आपको लंदन की क्वालिटी याद हो, वो क्या बनाता है? डेली हाई बनाता है। और अगर या तो उसने डेली लो बनाया होता, फिर हम ये लिक्विडिटी स्वीप करने का वेट करते। बट यहाँ पर उसने नहीं किया। हम यहाँ पर एग्रेसिव एंटर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हम वेट करेंगे BPR। ये शायद किसी ने मेरी यूट्यूब की वीडियो देखी है तो उसको पता होगी एग्जैक्ट एंट्री है। अगर नहीं देखी तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सर मैंने नहीं बी देखी। मैंने बीपीआर पढ़ा दिया है आपको? नहीं पढ़ाया नो सर नहीं पढ़ा है। नहीं पड़ा है, नो गो एरिया है ना ये, वो क्या कहते हैं इसे, मैंने जो इसको इंड्यूसमेंट बीपीआर कहते हैं। यहाँ से आपकी डायरेक्ट एंट्री है मैनिपुलेशन के अंदर। हाँ, नो गो एरिया जिस नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। सबसे पहले सर आपका ये तो हमने स्टार्ट ऑफ द मूव कॉन्फ्लुएंस। पकड़ लिया। हाँ, ऑफ कोर्स आपको तो यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग आप कर रहे हो, आपको तो नहीं पता आप स्टार्ट ऑफ द मूव पकड़ने वाले हो एंड ऑफ द मूव पकड़ने वाले हो। आपने तो बस अपनी एंट्री लेनी है। कॉन्फ्लुएंस ये बनता है, आपने डेली बस नहीं देखा हुआ, आपको नहीं पता मार्केट बुलिश जाने बेरिश जाने वाली है। आप जस्ट एक 5 मिनट पर ट्रेडिंग कर रहे हो। डेली हाई लंदन का था, डेली लो एशिया का था। आपको आइडिया होगा नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी आपको कैसे आइडिया हुआ? फैंटम लिक्विडिटी, फैंटम लिक्विडिटी इक्वल लॉस की लिक्विडिटी, ठीक है। ये चीज़ से आपको आइडिया होगा LR। और एक मिनट, इस चीज़ का आपको LR का आइडिया हो गया। उसके बाद आप क्या वेट करते हो कि यहाँ पर आप देखते हो कि आपकी एंट्री कहाँ बन सकती है। सर इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना कि मार्केट ने ऑलरेडी हाई स्वीप कर लिया है लंदन ने एशिया का, तो उसको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, उसको दोबारा स्वीप करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जो कंसोलिडेशन थी ये मेन मकसद था। ये कंसोलिडेशन मेन मकसद क्यों था? क्योंकि इसके नीचे अभी जो स्टॉप लॉस थे वो स्वीप नहीं थे, वह ऊपर वाले स्टॉप लॉस से स्वीप हो चुके थे। मतलब कि अगर एक सेशन की आप पावर 3 लगाए तो ये मैनिपुलेशन थी आपके पास, ठीक है। इस चीज़ की एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन नीचे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती थी। तो शायद किसी ने अगर बीपीआर की वीडियो देखी है उसको एग्जैक्ट पता होगा। ये आपकी एग्जैक्ट एंट्री है बीपीआर विद इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये एंट्री है ब्लू लाइन वाली। इससे नीचे आप ये वाली एंट्री क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप इसके साथ वो नहीं कर रहा। और आपका स्टॉप लॉस है ये वाला हाई, ये एग्जैक्ट आपकी एंट्री बनती है इसमें। सर ब्रेकअप ब्लॉक भी तो है ना इधर? नहीं, ब्रेकअप ब्लॉक नहीं है, वो लो प्रोबेबिलिटी है, उसको आप ब्रेकअप ब्लॉक नहीं कहोगे क्योंकि उसने पीछे से कुछ हाई स्वीप नहीं किया। लो प्रोबेबिलिटी है, फेयर वैल्यू गैप है, यूनिकॉर्न मॉडल टाइप बनता है यहाँ पर। ये आपकी सर हम ट्रेड है। बीपीआर पढ़ेंगे ना? क्या? हाँ पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ तो बन गया सर यहाँ पे। हाँ, अब देखने बैठे हो तो सब कुछ बन गया ना। ऐसे ही बस सिंपली ट्रेडिंग, इतनी सिंपल है ट्रेडिंग, कुछ भी नहीं है। बस आप देखते कैसे वो मैटर करता है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। सर कल बीपीआर हम बता दें। स्टार्ट करते हैं फिर। बीपीआर यार काफ़ी बड़ी चीज़ है, फ्रेश माइंड होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। फ्रेश माइंड होगा देन ही आपको अच्छे समझ आएगी। बीपीआर के कल मेरा माइंड था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना ट्रेडिंग में, यूनिकॉर्न मॉडल, वो कल आपको पढ़ाऊँ। बट कल अब बीपीआर हम पढ़ेंगे और उसके साथ तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे 2022 मॉडल है वो उसके साथ पढ़ लेंगे। जो यूनिकॉर्न मॉडल है वो हम फिर ट्यूसडे को पढ़ेंगे, ताकि फ्रेश माइंड के साथ। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों में आपको फ्रेश माइंड चाहिए। तो मतलब आपने नोट किया हो या ना किया हो, मैं काफ़ी 4-5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आइडिया। जो चीज़ पहले पहली पढ़ाई जाती है ना क्लास में वो बहुत अच्छे से समझ आती है बच्चों को। सर इसमें मैंने देखना कहना था कि ये जो है हमारे पास, एक मैं कलर चेंज कर लूँ ये CST ठीक है सर, जो ये है ये वाला। ठीक है, सही है। अच्छा सर यहाँ पे भी तो लिक्विड स्वीप हो गया, तो ये भी तो CST हो सकता है ना बड़े टाइम, अगर आउटर लुक देखी जाए, और छोटे टाइम छोटा देखा जाए तो ये भी है। हाँ, अब एक टाइम पे आप एक MSS रखते हो या 2 MSS रखते हो? नहीं सर, एक्चुअल MSS तो यही है ना सर, ये तो एक्चुअल इनर एमएस वाला है ना, वो इनर। आपकी बात ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एक टाइम पे एक MSS रखते हो 2 MSS रखते हो? एक MSS होगा। एक MSS रखते हो ना, तो जब एक CST दोबारा बन गई, जिसकी लिक्विड स्वीप करी थी वो लो बना, फिर ऊपर CST बनी। अब वो लो को दोबारा स्वीप कर लिया तो नई CST बनेगी, ये ऊपर वाली इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली इनवैलिड हो जाएगी और CST एंट्री लेनी है आपने, CST फिर वाली गैप एंट्री। और अगर आप MSS का वेट करते तो फिर तो गया आपका मूव। हाँ फिर तो बहुत ज्यादा लेट होगी, इसलिए ठीक सर, अगर उससे नीचे उसने दोबारा लिक्विड स्वीप कर ली तो ऊपर वाली CST इनवैलिड हो जाएगी। हाँ, जैसे MSS में होता है। ठीक है सर, गॉट इट।
अच्छा सर, ये देखिएगा मैंने ये लेग पकड़ी है और आपने कहा था जब तक बॉस नहीं होगा तो अगली लेग नहीं पकड़नी, तो ये अभी तक गोल्ड में बॉस नहीं हुआ, ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। तो ये एरिया है लाइक, एक मिनट, जो ये वाला एरिया, ये सारा एक मिनट, प्रीमियम में होगा ना काफी ऊंचा बोल रहे हो आप। सर? आई डोंट नो आज क्या इश्यू है। सही है, अब बोला। नहीं, मैंने आवाज स्लो कर ली अपनी, अब बोला। Okay. सर इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये लेग ली थी, ये वाली ना, तो इसमें सर आपने कहा था जब बॉस होगा देन नेक्स्ट लेग पकड़ेंगे। बिल्कुल। अभी तक सर मार्केट इस एरिया में है, तो ये सारा प्रीमियम एरिया होगा, तो इसमें हम अगर सेटअप बन रहा है 4 आवर में जैसे ये टाइम फ्रेम, तो हम उसको कैसे देखेंगे? फिर यहाँ पे मैं लेग लगाऊंगा, मतलब कि यहाँ पर वो फिर ड्रॉ करूंगा? नहीं, आप यहाँ पर इसको आप पकड़ोगे ना, अगर आपने यहाँ से कहीं सेल करना था, आप ये लेग बनती है, बिकॉज मार्केट ने एमएसएस कर दिया। देन अब अगर आपने यहाँ पे डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाना, आप कौन सी लेग पकड़ोगे? ये वाली तो इनवैलिड होगी ना, बिकॉज मार्केट ने दरमियान में एमएसएस कर दिया था। ठीक है, ठीक, एमएसएस नहीं दिखा मैंने, ठीक है, ठीक है। सर ये 40% 45% से ज्यादा रिट्रेस भी तो हो चुकी है ना, ये भी एक रीजन हो तो सकती है। वैलिड हुई, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो लेकिन भी एक बॉस नहीं हुआ था ना, मेरा क्वेश्चन था कि अभी बॉस नहीं हुआ था इसके ऊपर, तो वो फिर नहीं हमने, लेकिन यहाँ पे एमएसएस हो गया तो फिर तो ठीक है। ये लेग आपकी वैलिड है, इसको आप पकड़ोगे बस। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे सेटअप बनाना है तो एटलीस्ट ये वाला हाई स्वीप होने का वेट करो, इसके अलावा सेल करना बेवकूफ़ी है। ठीक है सर, ठीक। ये गोल्ड का टाइम हाई है ना, 2535। जी सर, गोल्ड टाइम, हाँ, हाँ यही 2 है, है, यही है। 32। ठीक। अच्छा सर, ये मैं बस बैक टेस्टिंग कर रहा था रिजेक्शन ब्लॉक की, तो इसमें से ये 300 पिप्स का एसएल निकला है, तो ये ठीक रहेगा? ये तो बहुत बड़ा एसएल नहीं हो गया? एसएल आपका ठीक है, क्योंकि आप प्रॉफिट भी उतना निकाल लो। अगर आप एक की लॉट पर 30 पिप निकालते हो एसएल, ठीक है, मतलब कि आपका कितना एसएल जा रहा है यहाँ पर? $300 जा रहा है, ठीक है। और अगर आपका 300 पिप एसएल बन रहा है, 300 पिप एसएल बन रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? 0.1 की लॉट लोगे। अब कितना एसएल जा रहा है आपका? अब भी जा रहा है $300, तो अब लोड साइज हम्म, छोटा कर लेते हो, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों में एसएल अमाउंट तो सेम है। ठीक है सर, ये ट्रेड ठीक है ना, मतलब इससे हम ट्रेड ले सकते हैं रिजेक्शन ब्लॉक को? और मर्जी सर है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। सर एक दूसरा क्वेश्चन था कि आपने कहा जब ईआरएल स्वीप हो जाता है देन रिजेक्शन ब्लॉक ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है, तो उसने ईआरएल को नहीं स्वीप किया, तो इसने पहले बना दिया, तो ये इसको मतलब कि करना चाहिए कि नहीं, मतलब कि नहीं, फिर? मैंने आपको मना किया था ट्रेड करने से। लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, कि अगर आपके लिए वर्क कर रहा है तो आप करें, बट मैं नहीं करता, बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं होता कि कब वर्क करेगा कब नहीं करेगा। बस इसमें एक चीज़ प्रोबेबिलिटी की आती है कि जब मार्केट, अगर ये देखो, ये स्वीप कर लिया मार्केट, अब यहाँ पर इतना बड़ा रिजेक्शन ब्लॉक बना देती है, आप वहाँ से एंटर हो सकते हो, ठीक है, उसके अलावा आप एंटर नहीं हो सकते। और वैसे भी रिजेक्शन ब्लॉक जो होते हैं ना, वो थोड़े से अनरियलिस्टिक होते हैं, कि यहाँ पर बना उसी टाइम आपको एंटर होना है, ट्रेंडिंग क्लोजिंग के टाइम। तो हम्म, लाइक अगर यहाँ पे ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, इंड्यूसमेंट थी, ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप उसको भी तो देख सकते हो। ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। और किसी का होमवर्क नहीं है? सही है, क्लास एंड करते हैं, और सर सर कल सर हम, जी अब्दुल राऊफ। सर आपने कहा था पावर ऑफ 3 के टाइम याद दिलाना, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किल जोन्स के टाइम डिफरेंस के बारे में। जैसे हम लोग 2 आवर्स लेते हैं और सर आईसीटी का 1 घंटा प्रीवियस स्टार्ट हो जाता। जी सर, आपने कहा था, मैंने भी लिखा था ये। ओके ओके, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही, 2 मिनट। सही है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, पावर 3 जब पढ़ाऊंगा तब किल जोन का क्या बताना आप, कि 2 घंटे मैंने क्यों किया हुआ है? जी सर, सर आईसीटी अच्छा, 3 घंटा है इसमें ना? ये होता है कि आपके पास ये चीज़ है और ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, आपका सपोज हम लंदन की जोन को पकड़ लेते हैं, ठीक है, जो आईसीटी, सर आईसीटी और बाकी उनके स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं, वो ये टाइमिंग बताते हैं कि 2 AM टू 5
AM, ऐसे ही है जी न्यूयॉर्क सर। टाइम के हिसाब से। 3 घंटे का बताते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ 2 घंटे का। ठीक है, अब मेरा इसमें बताने का मकसद ये था कि आपके पास जो लंदन ओपन है वो होगा यहाँ पर। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं होगा इस जगह। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा आपके पास, यहाँ टाइम हो रहा होगा 3 AM। ठीक है, अब आज हमने पढ़ी है एक चीज़, वो है सेशन पावर ऑफ 3, ये आज हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि जब एक सेशन स्टार्ट होता है वो पहले करता है मैनिपुलेशन, फिर करता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन इस तरह, फिर करता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसकी मर्जी उसके अंदर हमने एक्यूमुलेट करना है या नहीं करना। ठीक है, अब अगर किल जोन आप ये वाला लेते हो, यहाँ पर एशिया का हाई बना, एशिया के हाई में आपका सेल 22 है। ठीक है, और आपका 22 बिल्कुल ठीक है, आपने सेल ही करना है। आप यहाँ कहीं सेल करते हो, ठीक है, यहाँ आपने सेल कर दिया, बहुत बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी आपको, क्या बात है, बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से सेल होना भी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, लंदन स्टार्ट हो गया। अब लगेगा यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट, और आप जाओगे पकड़े, क्योंकि लंदन का अगर बाई सेल है तो वो तो करेगा पहले मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन वो एटलीस्ट कम से कम भी एशिया का हाई तो खाएगा खाएगा। ठीक है, और देन वो मैनिपुलेशन के बाद अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। देन जो ये वाला किल जोन मानते हैं वो यहाँ से एंटर होंगे। ठीक है, आप मैनिपुलेशन में कैच हो जाओगे, देन उसने एक्यूमुलेशन करनी है नहीं करनी वो उसकी मर्जी। ये मेरी एंट्री, ये जो पहले की वो है। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क जस्ट एक सिंपल छोटा सा फ़र्क है, वो है मैनिपुलेशन का, सेशन मैनिपुलेशन। सेशन हमेशा कभी भी वन साइडेड खुलते एक साइड का मूव नहीं फेंक देता, वो हमेशा मैनिपुलेशन करता है। अगर आप पहले के एंटर हो सेशन ओपन होने से पहले, तो मैनिपुलेशन में आप कैच तो हो गए। ठीक है, अगर नीचे की साइड मैनिपुलेशन आती है, यहाँ पर सपोज कर लो ऊपर साइड मैनिपुलेशन नहीं आई, मैनिपुलेशन आ गई यहाँ से नीचे साइड, तो मैनिपुलेशन इसी साइड आई, मतलब क्या हुआ, बाइस बुलिश है, देन भी फिर भी आप रुल जाओगे। ठीक है, आपका फिर भी स्टॉप लॉस है। और अगर आप मैनिपुलेशन अप साइड आती है फिर भी आपका स्टॉप लॉस है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप पहले एंटर ना हो। समझ आई इस ये बात की? इब्डा वाली मैनिपुलेशन से अलग है, डिफरेंट है ये। हाँ बिल्कुल, इब्डा अगर आप एंटर हो रहे हो इसका मतलब आप इब्डा की मैनिपुलेशन से एंटर हो रहे हो। सेशन की मैनिपुलेशन ये है। ठीक है सर, गुड। सही। इसमें ये यूरोएसडी है, कल की ट्रेड वो है, मार्केट है। अच्छा यहाँ पर देखो, ये है आपके पास लंदन। ठीक है, लंदन यहाँ पर ओपन हुआ, ये लंदन ओपन हुआ आपके पास, और किल जोन आपका स्टार्ट हो गया यहाँ पीछे से, जो दूसरा वाला किल जोन है। किल जोन ये है उनका स्टार्ट हुआ। अगर बाइस आपका सेल है, आप कहीं से सेल करते हो, अभी रिजेक्शन ब्लॉक से सेल कर देते हो, मार्केट वहाँ से सेल तो हुई, ठीक है, वहाँ से सेल हुई है, बट लंदन ने किया, लंदन जब ओपन हुआ अपना, और मार्केट ने तेज 2 कैंडल भी दिखाई, जो मैंने आपको बताया कि आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा सेल कर दिया। मार्केट ने 2 तेज कैंडल दिखाई, बट फिर क्या मार्केट ने किया, मार्केट में लंदन ओपन हो गया। ठीक है, जो मेन किल जोन होता है वो ओपन हो गया, और लंदन ने ओपन होते ही सबसे पहले ऊपर की साइड मैनिपुलेशन करी। ठीक है, अगर आपने सेल किया हो फिर भी आप फंसोगे, बाई किया हो फिर भी आप फंसोगे, मैनिपुलेशन। फिर आप यहाँ से सेल करो, जहाँ लंदन में ऊपर गया ना, आप वहाँ से सेल करो और ये वाला मूव पकड़ो। समझ आ गई? आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया है छोटा किल जोन रखने की, कि आप मैनिपुलेशन में एंटर हो ऑपोजिट साइड के लिए, आप यहाँ से बाय कर लो फिर भी आपका सेल कर लो उससे, ये ब्लू लाइन के अंदर अंदर फिर भी आपका सेल है। गॉट इट सर। सर ये जो पावर ऑफ 3 है जो आपने आज पढ़ाया है, इसको हाँ हम जी, सिर्फ सेशंस पे यूज कर सकते हैं, यानी कि डेली में हम इसको यूज नहीं कर सकते, डेली में 1 आवर में 4 आवर में? हर जगह कर सकते हैं आप। इवन के 4 आवर की जो कैंडल होती है उसमें भी आप पावर 3 यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है, मार्केट पहले जो 4 आवर की कैंडल है
मार्केट ओपन होगी, ऊपर की साइड मैनिपुलेशन करेगी, देन अगर वो बेरिश थी नीचे की साइड आएगी, देन ये 4 आवर कैंडल बन गई। इसमें क्या हुआ, पावर ऑफ 3 लगी है प्रॉपर, उसमें एक्यूमुलेशन भी हुई होगी, मैनिपुलेशन भी हुई होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई होगी। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि भाई मार्केट यहीं तक ऊपर जाएगी, उसके बाद मार्केट अब नीचे आएगी, तो हमने अब यहाँ से सेल की एंट्री देखनी है। वो तो ऑफ कोर्स सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना, आपकी पीडी रे कहाँ पर है, मार्केट कहाँ ट्रेड हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि लाइक मैं एग्जैक्ट ये बता दूं 15 रुपये ऊपर जाने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि सर समटाइम्स ऐसे भी तो होता है ना कि आपके 4 आवर की 2-2 3-3 कैंडलें आपकी बुलिश बन रही होती हैं या बेरिश बन रही होती हैं, आप हालांकि उसमें सेल की एंट्री ढूंढ रहे हो। बहुत लाइक पूछना क्या चाह रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने इसको यूज़ कैसे करना है, 4 आवर में या 1 आवर में या डेली में, मैं इसको किस तरह यूज़ कर सकता हूँ? आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक 4 आवर की कैंडल पे इसे अप्लाई कर लो। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हो, जहाँ आपका सेटअप बन रहा है वहाँ पर पावर 3 लगाओ साथ में। आपको आइडिया होगा मार्केट मैनिपुलेशन किस साइड की करके रही है, ठीक है। अगर आप न्यूयॉर्क में बाय करना चाह रहे हो, आप देखो कि डेली पावर ऑफ 3 के हिसाब से मार्केट लंदन में क्या करके आई है। अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेड करो, आप वहाँ पर सेशन की पावर ऑफ 3 भी लगाओ, आप वहाँ पर 4 आवर कैंडल की पावर ऑफ 3 लगाओ, आप इस तरह इसको ट्रेड करो। बाकी पावर ऑफ 3 ट्रेड करनी इजी नहीं है लाइव मार्केट में, आपको ये एक्सपीरियंस साथ ही ज़्यादा समझ आएगी। और बस यही है। सर पावर ऑफ आप 3 को आप अपने सेटअप के साथ ऐड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आपने ये भी कहा कि सेशन के टाइमिंग्स विंटर के टाइम बदल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बदलते हैं, अभी वो विंटर आने टाइमिंग्स दो। वो टाइमिंग्स भी आप बता देते हैं या फिर बाद में से? बाद में फिर मुझे भूलना जाए, अभी बता देता हूँ। जो होगा न्यूयॉर्क टाइम, पाकिस्तान टाइम और इंडिया टाइम, ठीक है। यहाँ पर एक लंदन और न्यूयॉर्क सेशन की बात करता हूँ सिर्फ। यहाँ पर 3 AM वो ओपन होता है, सर्दियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 4 AM क्लोज हो जाता है। और यहाँ पर सर्दियों में ओपन होता है 1 बजे। सर आप 24 आवर्स फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ना? एक मिनट, सर 24 में लिखिए। 24 में लिखता हूँ। न्यूयॉर्क, पाक, इंडिया एंड यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं लंदन की टाइमिंग्स। और आपके पास सिर्फ न्यूयॉर्क की टाइमिंग, ठीक है। इन दोनों के ओपन होने की बात करते हैं। और अभी हम विंटर और समर साथ साथ स्लैश के साथ लिख लेंगे, ठीक है। न्यूयॉर्क में लंदन ओपन होता है 3 बजे और न्यूयॉर्क ओपन होता है 8 बजे। पाकिस्तान में ये ओपन होता है 12 बजे। 24 की बात कर रहा हूँ, 24 फॉर्मेट। और इंडिया में होता है 12:30 पर। न्यूयॉर्क हमारे पास ओपन होता है 17 पर और इंडिया में होता है 17:30 पर। अब ये था आपके पास समर, ठीक है। अब मैं स्लैश डाल के लिखूंगा विंटर। विंटर में आपके पास ये ओपन होगा 3 बजे ही और न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा आपके पास 8 बजे। इसमें चेंजिंग नहीं आती, न्यूयॉर्क के हिसाब से चेंज नहीं होगा टाइम, ठीक है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का चेंज होगा, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। और पाकिस्तान में 1 घंटा आगे हो जाएगा। 1 बजे ओपन हुआ करेगा लंदन सर्दियों से और न्यूयॉर्क में ओपन हुआ करेगा हमारा 18 पर, मतलब सर कि शाम के 6 बजे। सर हम तो न्यूयॉर्क टाइम यूज करते हैं ना, तो हमें तो इस चीज को देखने की जरूरत ही नहीं फिर, अगर वो तभी उसमें होना है। भाई रहते तो पाकिस्तान में ना, आप 5 बजे बैठ जाओ न्यूयॉर्क में, तो आपके हिसाब से तो अभी न्यूयॉर्क का टाइम हुआ ही, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने का टाइम हुआ ही नहीं। लेकिन आप सर तो चार्ट पे शो हो रहा होगा ना न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइम हाँ, चार्ट फिर पे। भी आपको पता तो हो ना, आपने 6 बजे बैठना है या 5 बजे बैठना है। ठीक है सर।
एक एक घंटा हमारे आगे हो जाते हैं सर्दियों में, और एक एक घंटा पीछे हो जाते हैं गर्मियों में। और सर ये सर्दियाँ कौन सा मंथ सर? पाकिस्तान में तो कभी लेट आ रही होती हैं, कभी जल्दी आ रही थी सर्दियाँ। ये जब चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा, अभी 1-2 महीना है। आप यहाँ पे जाओ गूगल में और यहाँ पर लिखो फॉरेक्स फैक्ट्री, नहीं लिखना, इसको मैं डिलीट कर दूँ। फॉरेक्स आवर्स बेबी पिक्स, ठीक है, बेबी पिक्स फॉरेक्स आवर्स, इसमें जाओ आप। यहाँ पर आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप, मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, मेरा GMT+5 है, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा। यहाँ पर जब पाकिस्तान में बज रहे हैं सुबह के 2, तो सिडनी में 7 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क में आजकल 6 बज रहे हैं, लंदन में शाम के 10 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क में 5 बज रहे हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, हमारा जब न्यूयॉर्क ओपन होता है 5 बजे, ठीक है। अब देखो हमारे पाकिस्तान के 5 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क के कितने बजे है? सुबह के 8 बजे, क्योंकि उनका सुबह के 8 बजे स्टॉक मार्केट होती है ओपन। वो हो रहा होता है लंदन का दोपहर का 1 बज रहा होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क का टोक्यो का शाम के 9 बज रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लंदन ओपन है वो लंदन के हिसाब से सुबह के 8 बजे होगा, हमारे हिसाब से 12 बज जाएंगे गर्मियों में, और न्यूयॉर्क में तो वो 3 बजेंगे सुबह के, जो हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह टोक्यो का जो होगा वो सुबह के 8 बजे, स्टॉक 9 बजे मार्केट ओपन होती है, वो बाकी सबको आ जाएगा। और नीचे वॉल्यूम आ रहा है, किस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा? दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है शाम के 9 बजे। ये देखो, जब मैंने कहा था वॉल्यूम बम्प आता है इन सिटीज़ ओपन होने की वजह से, इस टाइम पर हर दुनिया की मार्केट ओपन होती है। इनके अलावा लाइक हर ट्रेडर ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है, हर मार्केट में हाई वॉल्यूम होता है। सर और इंड्यूसमेंट जब टाइम पे पावर ऑफ 3 होता है। नहीं, इंड्यूसमेंट डिफरेंट चीज़ है, पावर ऑफ 3 डिफरेंट चीज़ है। अगर आप का जब टाइम चेंज होगा, आप जस्ट यहाँ पर आप देख लेना, जो जो आप टाइम, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो कोई, सर आप ये यहाँ पर आप नवंबर में देखिएगा। यूएस में ना, नवंबर में वो अपनी वॉच जो इनकी घड़ियां हैं वो करते हैं हाँ, ना, सेट करते हैं घंटा। डे टाइम चेंज होता है वो नवंबर 3 नवंबर में आता नवंबर है। को, 3 नवंबर को करते होते हैं, और मार्च में करते होते हैं फिर दोबारा, जब इसको 10 मार्च को ये होता है विंटर में, और समर में ये 3 नवंबर को हो जाता होता है। सर एक आप लास्ट डे लाइट टाइम चेंज होता है, उसकी वजह से हमारा टाइम हिलता है। सर एक हम्म। लास्ट क्वेश्चन है। तो सर वो जो है ना 4 आवर की जो कैंडल है ओवांडा आप ओवांडा और आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही सर आपको? सर 4 आवर की जो कैंडल है उसके बारे में पूछ 4 रहा आवर हूँ। कैंडल ओवांडा, क्या बोल रहे हैं? आवाज़ से आपकी आ रही है। ओवांडा और फॉरेक्स में। अच्छा, 4 आवर कैंडल, उसमें हाँ जस्ट ये होता है कि आपका जो ओवांडा एक ब्रोकर, डिफरेंट ब्रोकर है ना, ब्रोकर्स डिफरेंट डिफरेंट, उनका डाटा जो पीछे से लेते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता, ज़्यादा नहीं आता। तो 4 आवर में ये डिफरेंस होता है सिर्फ गोल्ड के अंदर के 1 घंटा टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। जो ओवांडा है वो यूरो USD के हिसाब से डे क्लोज करता है, जो आपके पास सॉरी 4 आवर कैंडल, और जो आपके पास forex.com है वो 1 घंटा बाद में करता है, तो उसकी वजह से 1 घंटे की चेंजिंग आ जाती है, वो उसमें प्रॉब्लम होता है। सिर्फ 4 आवर में गोल्ड में होता है। इस सब पे हमने अगर 4 आवर में हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर एक में कैंडल बन रही है, एक में नहीं बन रही, यानी कि उसको हमने देखना क्या होता है, किस चीज़ को हमने देख के ट्रेड लेनी होती है? उसमें आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं अगर दोनों का PDRA सेम हो। 4 आवर में आप जाओ रोवांडा में और forex.com में, दोनों में ऑर्डर ब्लॉक एक जगह पर है, दोनों में उस ऑर्डर ब्लॉक के पास इंड्यूसमेंट आप ट्रेड लो, वो अच्छी ट्रेड होगी। ओके ओके, ओके ठीक है, क्लास एंड करते हैं। और कल कल हमारी क्लास होगी, मैं टाइम बता दूंगा, इसी आसपास टाइम होगी, 6 6:30 के आसपास होगी, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।